नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टूडेंट मिशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं देव, डायरेक्टर ऑफ एनएसजीडी एकेडमी। साथियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एनएसजीडी एकेडमी रोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण पर काम करती है। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो, आइए, एनएसजीडी एकेडमी आपका वेलकम करती है। आप चाहे जो भी बिजनेस करते हो, आप चाहे कॉलेज में जा रहे हो, आप चाहे स्कूल में जा रहे हो, एनएसडीडी एकेडमी आपको घर बैठे पढ़ाने का आपसे वादा करती है। आप घर बैठकर टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो। आप चाहे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहो, आप चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, आप कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा करना चाहते हो या कंप्यूटर का कोई भी तरह का कोर्स करना चाहते हो घर बैठकर, या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो घर बैठे हम आपको सिखाएंगे। हम आपके कंप्यूटर में आके, आपके मोबाइल में आकर हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि एनएसजीडी एकेडमी का ये क्या मिशन है, स्मार्ट स्टूडेंट मिशन, और इसमें आप कैसे जुड़ सकते हो। इंसान या तो एजुकेशन कर रहा है यानी कि कुछ सीख रहा है, या वो नौकरी कर रहा है, या वो कोई प्रोफेशन के अंदर है जैसे डॉक्टर, वकील है, या फिर वो कोई बिजनेस कर रहा है। ये ऐसे काम हैं जो एक व्यक्ति करता है, या फिर वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है या मजदूरी कर रहा है। जितनी काबिलियत है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। क्यों करते हैं? आप शिक्षा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? आप नौकरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप किसी प्रोफेशन में हो, क्यों हो? आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सबका एक ही मिशन है। क्या? सपना। जो सपना आप देख रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए ही आज हम चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कुछ सीख रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं। ये सारा का सारा काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। अब सपनों का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका सपना क्या है? कोई बोलेगा डॉक्टर बनना, कोई बोलेगा टीचर बनना, कोई बोलेगा वकील बनना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का सपना अलग-अलग होता है, लेकिन उस सपने के पीछे सभी की परिभाषा एक ही है। वो क्या परिभाषा निकलती है? सपना यानी कि समय, पैसा और नाम। हम अपनी मन की आजादी से कोई भी काम कर सकें, ये अपना यानी कि समय की कोई पाबंदी ना हो, कहीं आना है, कहीं जाना है। पैसा अपने पास इतना होना चाहिए कि कुछ परचेज करना है, कुछ खरीदना है, तो सोचना न पड़े, मोल भाव न करना पड़े। और नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत हो अपने पास, ये सब कुछ चाहता है हर व्यक्ति। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आदमी नौकरी करता है, मेहनत करता है, जो भी अपने से हो सके अपनी काबिलियत के हिसाब से व्यक्ति करता है। साथियों, अगर आज आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो ना, तो आज आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। और आज जो समय है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का टाइम आ चुका है, एआई का टाइम आ चुका है। जो काम असंभव लगते थे वो आप चाहो ना कि मेरी तो मोदी के साथ हाथ मिलाती हुई फोटो होनी चाहिए, तो आप बना सकते हो। ये जो एनिमेशन आपको दिखाई दे रही है, सारा का सारा किसका काम है? ये एआई का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर भी इंसान की तरह सोचने लगे हैं। ऐसे काम जिन्हें करने में हमें घंटों भर लग जाते हैं, एआई उस काम को मिनटों के अंदर आपको करके देता है। बस शर्त ये है कि आपको एआई का सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये है स्टीव जॉब्स, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने तकनीकी दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए। एप्पल, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो और नेक्स्ट जैसी कंपनियों की इन्होंने स्थापना की है। इनका जीवन आपको सिखाता है स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, हमेशा जिज्ञासु और उत्साही बने रहो। महान काम करने का एक ही तरीका, जो आप करते हो उससे प्यार करो। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो। दूसरी इमेज, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ रह चुके हैं, एक भारतीय जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बने। प्रेरणा के सूत्र, इनका जीवन आपको क्या सिखाता है? कड़ी मेहनत और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। अपने जुनून को खोजो और उसी के लिए काम करो। इनका सफर हमें सिखाता है सादगी, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आप दुनिया में कहीं भी अपनी पहचान बना सकते हो।
तीसरी इमेज आपके सामने एक और है, एलन मस्क। आज गूगल सर्च कर लीजिए, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, सबसे अमीर व्यक्ति, तो आपको एक ही नाम दिखाई देगा, एलन मस्क। सबसे टॉप में जो नाम आपको दिखाई देगा वो होगा एलन मस्क। दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक। बचपन से ही वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति जुनूनी थे। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिन और द बोरिंग जैसी कंपनियों की इन्होंने स्थापना की और इनकी सीईओ भी बनी। इनका जीवन हमें सिखाता है, डर को कभी रुकावट मत बनने दो, असफलता एक विकल्प है, बिना कोशिश के हार जाना नहीं। 3 लोगों के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, स्टीव जॉब्स, सुंदर पिचाई और एलन मस्क। ये लोग भी कभी एक साधारण छात्र ही थे, आपकी तरह, मेरी तरह। ये भी अपने जीवन में कभी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे थे। देखो, हर व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ से होते हुए आगे बढ़ता है ना? तो ये भी कभी आपकी तरह, मेरी तरह स्टूडेंट ही रहे होंगे, लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, सपनों पर भरोसा किया और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को पूरा बदल डाला। देखो, स्मार्टफोन खोलते ही फेस अनलॉक काम करता है। टेक्नोलॉजी का हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आपका स्मार्टफोन खोलते ही अनलॉक काम करता है। यूट्यूब पर आपकी पसंद के वीडियो दिखाई देते हैं। गूगल मैप आपको सही रास्ता दिखाता है। कहीं जाते हैं तो गूगल मैप का यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये सब कैसे होता है? यही है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू। बेसिक आईटी स्किल की अगर हम बात करें, देखो, अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है, आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपको आईटी का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप नॉलेज नहीं है, तो आप अनपढ़ के बराबर हो। आज आप गोलगप्पे खाने भी जाते हो तो वहां भी आप पेमेंट ऑनलाइन करते हो। कुछ खरीदारी करनी है ना, तो भी हम ऑनलाइन करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी आप मंगवा सकते हो, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। खाना मंगाना है तो घर आ जाएगा, दूध मंगाना है तो घर आ जाएगा, सब्जी मंगानी है तो घर आ जाएगी, कुछ बेचना है तो घर से बेच सकते हो, किसी को पढ़ाना है तो घर से पढ़ा सकते हो, पढ़ना है तो घर बैठकर पढ़ सकते हो। ये किसकी वजह से संभव हुआ? ये सारा का सारा संभव हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। बिना टेक्नोलॉजी के आज हम रह नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है। जो आज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की टेक्नोलॉजी को हमारे को यूज करना ही पड़ेगा। ये हमारी जरूरत है, ये हमारी मजबूरी है। तो ऐसी कौन सी स्किल है जिनको सीखकर आप अपने करियर की, आप अपने प्रोफेशन की स्पीड को दुगना कर सकते हैं, आप अपनी लर्निंग की स्पीड को दुगना कर सकते हैं, आप अपने काम की स्पीड को दुगना कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की स्पीड को दुगना कर सकते हैं। बहुत सारी स्किल ऐसी हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आपको सीखनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ऐसी चीजें हैं। देखिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला कंप्यूटर का कोर्स होता है। अगर आज कहीं आप नौकरी के लिए भी जाते हो तो आपको ये पूछते हैं, कंप्यूटर आता है? कंप्यूटर पे काम कर सकते हो? टाइपिंग आती है? सेक्टर, हर कंपनी, हर फर्म आपसे पूछती है, क्या आपको कंप्यूटर आता है? बिना कंप्यूटर के आज जॉब पाना भी बहुत मुश्किल है। कहीं से सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, घर बैठ के सीखिए, आपको पता होना चाहिए नॉलेज। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो जरूरत की चीजें हैं। आप कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ एक्सेल पर काम करना है, कुछ पीपीटी बनानी है, कुछ टाइपिंग का काम करना है, कुछ बुक्स नोट्स लिखने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको आना चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग के अंदर है, आप एक सीए बनने की तैयारी कर रहे हो, आप सीए बनना चाहते हो, या आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या आप क्लर्क की जॉब कहीं करना चाहते हो, तो अकाउंटिंग एक ऐसी स्किल है जो हर बिजनेस का एक आधार है। किसी भी तरह का बिजनेस है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे वो एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, चाहे वो एक कंपनी है, चाहे एक छोटी फर्म है, सभी में एक अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट वही जो पूरा लेन देन संभालता है, क्या आया, क्या गया, क्या सेल किया, किसको उधार दिया, किससे नकद आया, बैंक में कितना है कैश, खाते में कितना पड़ा है, गले में कितना पड़ा है, तिजोरी के अंदर कितना कैश रखा है, ये सारा का सारा हिसाब किताब जो रखता है उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। ये भी एक स्किल है। बेसिक आपने सीख रखा है तो आप अकाउंटिंग सीख सकते हो। कहीं से सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, ऑफलाइन सीखिए। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग की। ऐसे लोग जिनको इंटरेस्ट आता है डिजाइनिंग करने में, कार्टून बनाने में, अलग अलग तरह की पेंटिंग करने में, या जो पेंटर हैं पेंटिंग का शौक रखते हैं, तो उनको ग्राफिक डिजाइनिंग यानी कि कंप्यूटर डिजाइनिंग सीखनी चाहिए।
हर ब्रांड की एक पहचान होती है, उसका लोगो बनाना आपको आना चाहिए, पोस्टर डिजाइन करना, पंपलेट डिजाइन करना। आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, अगर आप अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो सोशल मीडिया पर, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आती है तो आपको कहीं और से पोस्टर वगैरह बनवाने की जरूरत ही नहीं है, आप सारा काम खुद कर सकते हो। इसके बाद में वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा सेक्टर है, इस सेक्टर में भी आप जा सकते हो अगर आपको थोड़ा भी शौक है वीडियोग्राफी का। आप एक स्टूडियो बनाना चाहते हो जिसमें आप मूवी बना सकते हो, शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। इसके बाद में आगे आता है एनिमेशन, ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, जिस भी एनिमेशन फील्ड में आप जाना चाहो जा सकते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन एक अच्छी लाइन है, इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। दोस्तों, आप भी विजेता बनोगे, आप भी जीतोगे। कब बनोगे? क्या मैंने ये जो चीजें बताई है, क्या इन सभी को सीखकर आप विजेता बन सकते हो? क्या इन सभी को आप सीख सकते हो? विजेता बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है ना, विनर, आई एम विनर, जितना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। एक तरीका होना चाहिए, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। अगर आप ये 3 स्टेप अपनाते हो तो आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हिम्मत करनी है कोई काम को शुरू करने की, मात्र मेरे बोलने से नहीं करना। आपने हिम्मत करनी है, हिम्मत दिखा के कोई काम को स्टार्ट कर लिया। देखो, अगर मैं बोलता हूं आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, आपको फिट होना चाहिए, तो आपको अब सुबह 5 बजे जब आंख खुलेगी तो नींद आएगी भाई। तब आपको हिम्मत करने की जरूरत है, नहीं मेरे को खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत मैं तो आपको केवल मोटिवेट कर सकता हूँ, मोटिवेशन दे सकता हूँ। हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। मैं घर आके आपको उठाने वाला नहीं हूँ, भी उठो भैया चलो एक्सरसाइज करते हैं। हिम्मत आपका काम है। पहला स्टेप है, काम को स्टार्ट करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन। एक दिन हिम्मत कर ली, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, दूसरे दिन टाई टाई फिश, नहीं रहने दे यार, कौन करे, फिट ही है हम तो। ऐसे नहीं, डिसिप्लिन, एक दिन शुरू कर लिया तो बार बार वो काम करना है। इसी तरीके से सेम, अगर आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स या किसी भी लाइन में हो ना, तो आपको डिसिप्लिन जरूरी है। देखिए, हिम्मत, मोटिवेशन देंगे तो हिम्मत आ जाती है एक बार। जब मैं आपको यहाँ पंप भर रहा हूं ना, तो हिम्मत आ जाएगी आप में, लेकिन हिम्मत के साथ आपको चाहिए डिसिप्लिन। मेरे पंप मारने से 1 वीक, 2 दिन 4 दिन आपने किया, लेकिन फिर छोड़ दिया, डिसिप्लिन में नहीं रहे, तो कुछ नहीं होगा भैया। आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। तीसरा है सीखने की लगन, काम को करने की लगन आप में होनी चाहिए। अगर ये 3 काम आप कर सकते हो ना दोस्त, तो आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलता या अपने टारगेट, अपनी फोकस पर पहुंचने के लिए, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो ना, जो आपका फोकस है, वहां तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। डिग्री महत्वपूर्ण है माय डियर, लेकिन आपकी स्किल ही आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं। पता है, आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, 3 साल पढ़ने के बाद में क्या मिलेगी? डिग्री तो मिलेगी। डिग्रियां आपके हाथों में रह जाएगी अगर आपके पास स्किल नहीं होगी। डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके स्किल ही आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं। आगे कौन बढ़ पाता है? जिसके पास थोड़ी अलग स्किल होती है, वही आगे जाता है। क्या आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज आपको लिख के देता है भैया 3 साल बाद ये डिग्री हम देंगे, और डिग्री करते ही आप ये नौकरी? कोई कॉलेज नहीं लिख के देता, क्योंकि उस कॉलेज से आप जैसे कितने तो डिग्रियां करके चले गए और कितने और आगे जाने वाले हैं। तो अगर आपको अलग दिखना है, अलग चलना है, तो डिग्री के साथ साथ आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। अब बात आती है कैसे शुरू करें। इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे कि काम को कैसे शुरू करना है। आप भी बोर हो रहे होंगे या मजा आ रहा है, तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, या ऐसे ही लग रहा है भी ऐसे ही बकवास किए जा रहा है? ओके, कल मिलेंगे फिर। NSGD एकेडमी चैनल को, NSGD एकेडमी पेज को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ हर रोज। तो माय डियर, वेलकम है आपका, स्वागत है।